गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 4, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमको बोला गया है कि 15 कॉट ए बराबर अगर 8 है तो साइन ए और सेक ए का जो वैल्यू है, मान है, वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको कॉट, साइन और सेक तीनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए बराबर आधार बटा लंब, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका साइन ए बराबर क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, और यहाँ से सेक ए का फॉर्मूला जो होता है कर्ण बटा आधार। ये फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम इसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, या फिर इस चैप्टर में से किसी भी टॉपिक को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको दिया क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि जो कॉट है, कॉट वो अपने फॉर्म में नहीं है ना, तो इसको हम पहले अरेंज करेंगे। जैसे कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ से कॉट ए का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 8/15 होगा, क्योंकि जो 15 यहाँ पर है ये क्या में है? आपका मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के धर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर 8/15 मतलब आधार बटा लंब, क्योंकि कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 15, सॉरी, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो इसमें से हमको ध्यान देना है कि एंगल हमारा कहाँ पर बन रहा है? तो एंगल आपका ए पर बन रहा है, मतलब जो ए पर कोण बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो जब यहाँ पर कोण बन रहा है तो आपका जहां पर कोण बनता है वहां पर आधार होता है, और उसके अपोजिट साइड वाला लंब होता है, और कर्ण जो है कभी भी नहीं बदलता। कर्ण जो है आपका सेम रहता है ना, कर्ण कभी भी किसी के लिए चेंज नहीं करता। ठीक है, जो चेंज होगा लंब और आधार ही चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो आपको दो साइड पता चल रहा है, कौन कौन सा? एक आधार और एक लंब। लंब कितना है? 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से ए बी जो है, जिसको हम लोग आधार बोलेंगे, आधार कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको पता है कि जब हमको किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का दो साइड्स, दो भुजा पता होगा तो हम तीसरा भुजा आसानी से निकाल पाएंगे। किस फॉर्मूले से? तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा साइड, तीसरा भुजा जो है आसानी से हम निकाल पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप वाकिफ हैं। यहाँ से कर्ण क्या है? कर्ण आपका एसी है, लंब आपका जो है बीसी, और आधार जो है आपका एबी है। ठीक है, तीन चीज आपको दिख गया यहाँ पर। तो यहाँ से सबका हम वैल्यू पुट करेंगे। कर्ण स्क्वायर कहने का मतलब एसी स्क्वायर, हमको एसी का यहाँ से वैल्यू निकालना होगा, मतलब तीसरा भुजा हमको निकालना होगा। यहाँ पर आपको मेंशन दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके लाएंगे तभी आप इस चीज को लिख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण कितना है? एसी स्क्वायर। लंब कितना है? लंब का जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लंब कितना है? 15। तो 15 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि लंब स्क्वायर है। यहाँ से आधार स्क्वायर, आधार कितना है आपका? आधार आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर हम यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? एसी तो आपका यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पर 15 का वर्ग करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे। देखिए, आपको स्क्वायर रूट अगर आपको याद है तो अब बनाना आपके लिए और आसान होगा, नहीं याद है तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 को 15 से गुना करोगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, किसको किसको? 225 और 64 को ऐड करेंगे तो 289, 289, है ना, ये वैल्यू आएगा। अब यहाँ से स्क्वायर है, क्योंकि एसी स्क्वायर है, यहाँ से हमको सिर्फ और सिर्फ एसी का वैल्यू चाहिए, तो एसी के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर से इसको रूट में चेंज करेंगे। तो 289 इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? तो ये होगा आपका 17 होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, है ना। तो स्क्वायर रूट जब तक याद नहीं रहेगा तो आपको बनाने में दिक्कत होगा, तो स्क्वायर रूट को आप जरूर याद रखोगे, तभी आप इस चीज को सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं आता है तो 17 को 17 से गुना करके आप देखोगे तो जो हमारा आंसर है वो होगा 289, है ना, 289 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा कर्ण जो है एसी वो निकल चुका है। जब हमारा किसी भी त्रिभुज का तीन भुजा निकल गया है तो हम साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालने के साथ साथ और भी जितना वैल्यूज है, जैसे कॉस का हो गया, सेक का हो गया, कॉट का हो गया, कॉसेक का हो गया, सबका हम वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। कॉस का भी वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो हमको सिर्फ और सिर्फ दो चीज निकालने के लिए बोला गया है, पहला है साइन ए, दूसरा है सेक ए। तो सबसे पहले हम साइन ए का फॉर्मूला देखते हैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या है? साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण कितना है? लंब यहाँ से है 15 और कर्ण जो है वो 17 है। ये लंब आपको पिक्चर में दिख रहा है, लंब कितना है? 15, और कर्ण जो है वो मेरा है 17। तो दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर लिखेंगे 15/17।
तो साइन ए का जो वैल्यू आया आपके पास वो आया 15/17। पहला आंसर आपको क्लियर हो गया। अब हम दूसरे आंसर में आते हैं। तो दूसरा में बोला गया आपको सेक ए का मान निकालिए। सेक ए कहने का मतलब एंगल आपका ए में बन रहा है, तो ए में बन रहा है तो आधार, लंब और कर्ण कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब कुछ भी चेंज नहीं होगा तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इसमें कितना है, कर्ण 17 है, आधार 8 है। तो इस हिसाब से सेकंड आंसर जो भी है आपका सेक ए बराबर 17/8 ये आपका प्रूव हो चुका है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट हमारे चैनल पर आपको रेगुलर अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मैथ्स ही नहीं, जो बच्चे क्लास 11th-12th में हैं वो हमारे चैनल पर फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज के साथ बहुत अच्छा उसमें टॉपिक्स आपको मिलेगा जो आपको जानना चाहिए। तो आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं, या फिर आपके कांटेक्ट में जितने बच्चे हैं जो क्लास 11th-12th में साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी आप इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स और मैथ्स दोनों ही पढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।